सभी लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः बुद्धाज टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, हम विशेषतः वर्षावास उपलक्ष्य में हर दिन शाम के 7 बजे आप लोगों को प्रत्यक्ष धम्मदेशना और समय मिला तो ये परित्राण पाठ ऐसा सुनाते हैं। तो आज वही कार्यक्रम यहाँ विशेष उपलक्ष्य लेके हम कर रहे हैं। स्पेशली आज ये एयरपोर्ट के नज़दीक जो गोकुल धाम सोसाइटी है वहाँ के श्रद्धावान उपासक निखिल ज्ञानोबा ढूटराज, उनका बर्थडे है, जन्म दिवस है। यह उपलक्ष्य में उनके छोटी बहन पीयूषा और उनके माँ शुभांगी प्रमुख संपूर्ण परिवार ज्ञाति बंधु ये मित्र सब मिलके आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। तो सर्वप्रथम हम ये संपूर्ण ये ढूटराज परिवार, संपूर्ण यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाएं और बुद्ध टीचिंग चैनल देख रहे सभी उपासक उपासिकाओं को बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हैं। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करेंगे। जैसा मैं बोलता हूँ आप लोग भी वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शैल्याचना। ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतयेन कथं शब्दं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ये पता लगा उधर ऐसा उधर भेज दो। हाँ ये दे दो, अलग है ये। थोड़ा लूज करके दोनों हाथ से ऐसा हाथ जोड़ के ऐसा लेके बैठिए। हाँ बस बस हाँ ओके। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ ये परित्राण पाठ है। बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए लोगों के हित कल्याण के लिए जो उपदेश दिए उन्हीं उपदेशों का सार संक्षेप ये परित्राण है। परित्राण में बुद्ध का मैत्री वचन है, बुद्ध का करुणा वचन है, बुद्ध का सत्य वचन है। इसलिए ये परित्राण श्रवण करना, परित्राण सुनना भी पुण्य है, धम्म है। यही परित्राण पाठ अभी करते हैं। इस परित्राण के अनुभव से विशेषतः जन्मदिन मना रहे निखिल को जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। निखिल के मम्मी सौभांगी, बहन पीयूषा प्रमुख, यहाँ जो भी उपस्थित ज्ञाति बंधु मित्रजन परिवारजन और जितने भी उपासक उपासिकाएँ सभी उपासक उपासिकाओं को और बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण दर्शक बहन उपासक उपासिकाओं को भी बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्तं
धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेवमनुशानं बुद्धो भगवायते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिते को अकालिको येहि पासिकोपनायिको पचतं वेदितव्यो विन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकासारामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकान्ताय रत्या अभिकान्तवन्ना केवलकापं जेतवनं उपासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्कमे भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अत्तासे एकमन्तं दिताकोशा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासे बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकाङ्क्षमाना सोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो च भोगे च कथपुण्यता अथ सम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमं बाहुषाचं च शिपं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमं मातापितोपात्थानं पुत्रदारससङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च न्यातकानं च सङ्गहो अनवज्जानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमं आरति विरति पापमज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गारवो च निवातो च सन्तुते च कथान्युता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमं खान्ते च शोभच सदा समनानं च दर्शनं कालेन धम्मशाखा च एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्सानदर्शनं निब्बानसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमं
พุทธัสสะ โลกธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ คัมปติ อโศกัง วิราจัง เขมัง เยตัง มังกลมุตตมัง เอตาดิสานิกัตวานะ สัพพะธรรมปราจิตา สัพพะตโสติง กัจฉन्ति ตัง เตสัง มังกลมุตตมัง เต เอเตนะ สัจจวัจเจนะ โสทิเต โหตุ สัพพดา เอเตนะ สัจจวัจเจนะ สัพพดุกขะ สัพพภัย สัพพโรโก วินาศตุ เยเตนะ สัจจวัจเจนะ โหตุ เต จยมังกลัง करनीयमत्तकुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुदो अनतिमानि शान्तो सको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेषु अननुगेदो न च कुद्धं समाचरे किञ्चियेन विඤ्ඤो परे उपवदायं सुखिनो वा केमिनो वन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूता तेतसा वा तावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा एव महन्ता वा मध्यमरसकानुकतुला देता वा ये वा देता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुर्वेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चे व्यारोसनपतिकसंज्ञा नान्यमन्य सदुःखमिच्छय माता यथा नियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरागे एवं विसर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेदं असपातं तेतं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावता सविगतमिद्धो एतं सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं चानुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं न हि जातु गभ्यसह्यं पुनरेतेते एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोकावन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाविरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि।
हाथ जोड़िए और बोले साधु साधु साधु। अभी धम्म देशना थोड़ा सा है ना। पुण्यं चे पुरिसो कैरा कैराते तं पुनः पुनः तम्मि चन्दं कैरात सुखो पुण्य सौचयो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक भिक्षु संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के ये कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पतिलाभो, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है केवल इस माने में नहीं कि हम चल सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम जीने के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, हम परिवार बना सकते हैं, हम में मृत्यु से भयभीत है और हम मर जाते हैं। केवल इस माने में ये दुर्लभ जीवन नहीं है। ये तो सारा पशु पंछी कीट पतंग जीव जंतु सभी करते हैं। छोटे से छोटे कीट पतंग भी वो लोग भी जीते हैं, जीने के लिए संघर्ष करते हैं, संतान उत्पादन करते हैं, उनमें भी भय है, जीवन जीने के लिए स्ट्रगल करते हैं, सारे चीज़ करते हैं। उनमें और हम में कुछ फर्क नहीं। फर्क है तो हम में तीन चीज़ें। हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। हर चीज़ को अच्छा बुरा पाप धम्म कुशल अकुशल योग्य अयोग्य उचित अनुचित हम अच्छे से समझ सकते हैं कि नहीं। अगर हम पाप भी कर रहे होते हैं ना, खुद को तो पता ही रहता है। दुनिया को कितना भी जस्टिफाई करो मैं अच्छा कर रहा हूँ, पर खुद को तो पता ही रहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ। इसलिए हम ये मनुष्य है, प्राणी मध्य में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो हम ये जन्म दिवस को एक खुशहाली के रूप में लेते हैं, हैप्पी बर्थडे के रूप में लेते हैं। हाँ, नहीं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद पहला उपदेश दिया था ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में पंचभद्र वर्गियों को, कौन ने वप महानम बदे असजे, ये 5 जन को जब पहला उपदेश दिया था तो उन्होंने पहले तो 2 अति मार्ग छोड़ने का उपदेश दिया। मतलब शरीर को अति दुख देना ये अति मार्ग है, उससे कल्याण नहीं होगा, छोड़ दो। शरीर को अति सुख देना ये भी अति मार्ग है, इससे कल्याण नहीं होगा, वो भी छोड़ दो। तो बीच में का मध्यम मार्ग में जाना है। मध्यम मार्ग शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग, आर्य अष्टांगिक का मार्ग ही दुख मुक्ति का मार्ग है। तो दुख मुक्ति का मार्ग है तो दुख क्या है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं जाति भी दुखा, जन्म होना दुख है, जरा भी दुखा, बुढ़ापा आना दुख है, व्याधि भी दुख हो, ये बीमार होना दुख है, मरणम भी दुखं, मृत्यु होना दुख है, प्रिय ही विपयोग दुख, जो प्रिय है उससे बिछोड़ होना दुख है, अप्रिय ही संपयोग दुख, जो अप्रिय है उसके साथ रहना दुख है, संकितेन यम्पि छंग नलवती तम्पि दुखं, जो इच्छा करते वो पूरा नहीं होते वो दुख है, संकितेन पंच उपादान खंडा दुख है, पंचस्कंद रूपी ये शरीर धारण करना ही दुख है। तो दुख ही दुख से भरा हुआ ये जीवन में जब पहला दुख बताया बुद्ध ने, क्या बताया? जाति भी दुखा, जन्म होना दुख है। पता है आप लोगों को? जन्म होना दुख है। हमें एक कमरे में सारा चीज़ खाने पीने को सारा चीज़ रख के चलो पूरा दिन रहो, बोले तो रहेंगे? बिना कहीं गए। या 1 हफ्ता रहने को दिया तो रह पाएंगे? 1 महीना रहने दिया तो रह पाएंगे? अब इमेजिन करो, माँ के गर्भ में 9 महीना
बिना हलचल के वो रहना। हाँ, तो जन्म होना दुख, अगर जन्म होना दुख है तो ये जन्मदिन को हमें शोक दिवस के रूप में मनाना चाहिए ना। अरे बाबा ये जन्म हुआ इसलिए मैं इतना सारा दुख भुगत रहा हूँ, ये जन्म होने की वजह से शोक दिवस मनाना चाहिए ना। पर हम हैप्पी बर्थडे क्यों कर रहे, क्यों खुशहाली के रूप में मनाते हैं? इसलिए कि ये इतना दुर्लभ जीवन मिला है। अपने कर्म अनुसार जन्म तो होना ही है, पर इतना दुर्लभ जीवन मिला है। हम चाहे तो दुनिया में अच्छे से अच्छे करके ये जीवन सुख शांतिमय बनाना ही नहीं, सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और हम चाहे तो गलत से गलत काम करके शैतान को हरा सकते हैं, हाँ, दानव को हरा सकते हैं। ये तो जीवन है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो इसको खुशहाली के रूप में मनाना चाहिए। और मनाना कैसा है? वो केक का काट के, मिठाई खिला के, ये वो करने से भी अच्छा बुद्ध का आशीर्वाद लेके, धम्म का आशीर्वाद लेके, संघ का आशीर्वाद लेके मनाना चाहिए। दान दे के, शील पालन करके, ध्यान भावना करके मनाना चाहिए। तब जाके वो अच्छा खासा पुण्य हो जाता है। हाँ, मतलब जन्मदिन से शुरुआत हो गया कि पुण्य करना, तो आगे भी जो आने वाला साल है कंटिन्यू करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ये अधिष्ठान लेना है। पुण्य एक बार करने से हो जाता है क्या? आज घर में कार्यक्रम किया, मस्त खाना बनाया, खाना खाया, तो क्या हम अरे वो प्रोग्राम में खाया ना अब हो गया बस झाला करके हम के मतलब साल भर ऐसे ही रहेंगे क्या? भूखे बिना खाए रहेंगे क्या? नहीं ना। अभी खाएंगे तो शाम को तो खाएगा ही ना, कल सुबह तो खाएगा ही ना। वैसा ही पुण्य भी मेरे बर्थडे में किया ना बस हो गया, ऐसा बस ऐसे नहीं, ऐसा बैठना नहीं है। बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। एक बार किया बस हो गया करके नहीं, बार बार। जैसे शरीर को आहार लगता है, हम बरोबर खाना खाते हैं ना, भूख लगा तो खाते हैं। वैसे ही मन को भी ऊर्जा चाहिए, मन को भी आहार चाहिए। तो मन को जैसे आहार देंगे ना वैसा ही तो निकलेगा ना। गलत गलत देंगे तो थोड़ी ना मुंह से अच्छा निकलेगा, थोड़ी ना शरीर से अच्छा करेगा। और अच्छे से अच्छे देंगे तो मुंह से भी अच्छा निकलेगा, शरीर से भी अच्छा काम होगा। समझ में आया क्या? जैसा आहार दे रहे वैसा ही आएगा। तो हमें क्या अच्छा होना है या बुरा होना है? हाँ, घर में आते टन 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 टन, मैं कहाँ जाऊँ मुझे शांति नहीं, ऐसा करके बैठना है कि अरे बाप रे घर पहुँच गया अब रिलैक्स है, ऐसा बैठना है। जहाँ बैठे हैं वहाँ शांत, वहाँ आनंद होना चाहिए। और वो इन्वायरमेंट हमें ही बनाना है, वो वातावरण हमें ही बनाना है। हमारे लिए कोई तथास्तु तुमने बहुत ही भक्ति किया अब तुम्हारे जीवन में सुख शांति, ऐसा देने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। करना हमें ही है। ये घर को स्वर्ग बनाना है हमारे हाथ में, घर को नर्क बनाना है हमारे हाथ में। एक दूसरे को अच्छे से व्यवहार करके, अच्छे से बातें करके, अच्छे से शेयरिंग केयरिंग करके अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है हमारे हाथ में। या छोटी छोटी बातों पे भी चिट कर, अरे ऐसा बसना, अरे उस तरह बसना, यहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो ना, उसको मत चलाओ ना, इसको चलाओ ना, ऐसा करके चिट करना भी हमारे हाथ में। जब मन नहीं मिलता, जब ट्रस्ट नहीं होता, ऐसा ही चिचिर होगा, है ना। यहाँ बैठा तो यहाँ क्यों बैठा, वहाँ बैठना चाहिए, वहाँ बैठा तो वहाँ क्यों बैठा, यहाँ बैठना चाहिए, ये खाना क्यों, वो क्यों नहीं खाना, हर चीज़ में चिचिर होगा। इसलिए शरीर को जिस तरह हम आहार देते हैं, मन को भी अच्छा आहार देते हैं तो वाणी से भी अच्छा निकलेगा और शरीर से भी अच्छा होगा। इस तरह हमें अच्छा होगा। तो बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति ऐसा पुण्य करता है, धम्म करता है, सुखो पुण्य से उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। ये सुख अभी भी सुख मिलेगा, बीच में भी सुख मिलेगा, अंत में भी सुख मिलेगा, ऐसा पुण्य है ये। दूसरा खाना खाया तो डेलिशियस, वाह स्वादिष्ट करके एक बार खाया, कुछ समय बाद भूल गया, उससे बार बार सुख मिलता है क्या? नहीं। मगर पुण्य करने से तथागत बुद्ध गारंटी देता है कि अभी भी शांति मिलेगा, बीच में भी शांति मिलेगा, अंत में भी शांति मिलेगा।
जब जीवन में बहुत तकलीफ आते हैं, हर किसी के जीवन में तकलीफ आता है ना, ऐसा मोड़ आता है कि बस हो गया, अभी अब मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं, ख़त्म, मेरा जीवन ख़त्म, ऐसे अवस्था आता है। और ऐसे में जब याद आता है, अरे वो तो है ना मेरे साथ, वो है ना जो हमेशा मेरा साथ देता है, वो मेरा सब कुछ ये ख़त्म कर देगा, उसको याद करते ही वो सारा का सारा वो ख़त्म हो जाता है, कि मतलब एकदम कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है ना। और वैसे ही जो व्यक्ति अब जीवन में आरो अवरो तो दिल की धड़कन की तरह हमारा ऐसे ही है, सुख आएगा दुख आएगा, सुख आएगा दुख आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जो व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है, वो व्यक्ति दुख आए तो भी शांति से रहेगा, सुख आया तो भी एकदम ईगो रह के इतना घमंड करके ऐसा नहीं बैठेगा, बैलेंस में रहेगा। इसलिए जीवन में हमें सुख चाहिए। जितना हम रोशनी जलाएंगे ना, जितना हम लाइट जलाएंगे ना, अरे अंधेरा दूरो 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 बोलने की ज़रूरत है क्या? ऑटोमेटिक वो अंधेरा दूर हो ही जाएगा। जो व्यक्ति जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करेगा ना, ऑटोमेटिक वो पाप से भी दूर 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 हो ही जाएगा। इसलिए पुण्य करना बहुत ज़रूरी है, धम्म करना बहुत ज़रूरी है। पर आज के जनरेशन को क्या लगता है कि अभी छोटे छोटे जैसे स्टूडेंट है, मेरा तो पढ़ना ही है, इतना पढ़ाई है, इतना होमवर्क है, मैं कहाँ धम्म कर्म नहीं करूँगा। काम करने वाला, मेरा ये काम है वो काम है, मैं कहाँ धम्म कर्म। घर में काम करना, अरे घर में फुर्सत कहाँ मिलता है, ये करो फिर उसके बाद तुरंत वो करो, ऐसा करो वो सब, कहाँ धम्म कर्म। किसी के पास टाइम ही नहीं है, टाइम देना ही नहीं है। हर कोई बिजी 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 चल रहा है ना। मतलब ये धम्म करने के लिए टाइम ही नहीं है, धम्म करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। पर चाहिए सबके जीवन में सुख ही, चाहिए सबके जीवन में शांति ही, पर धम्म करने का टाइम ही नहीं है। और उसकी वजह से भुगतना खुद को ही पड़ता है ना। जो बच्चे धम्म में ध्यान नहीं देता, धम्म बोले तो एक आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की मार्ग है, रास्ता है। अभी अच्छा रास्ता ही नहीं जानेंगे तो पढ़ने वाला बच्चे भी चिच्चे 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 चिच्चे, बहुत सारे बच्चे होंगे ना अपने अपने घर में, चिच्चे चिच्चे चिच्चे। मैं ये क्या वही नहीं है, आचरण ही नहीं है। थोड़ा बड़े हो गया, पैसे कमाना हो गया, मैं पैसे कमा रहा हूँ, अब क्या चाहिए, इतना ईगो, इतना ये है ही नहीं। तो धम्म हुआ तो हर चीज़ में बैलेंस करता है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास अभी ये पढ़ाई कर रहा हूँ ना, मुझे और क्या ज़रूरत है, पढ़ाई करके मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, इतना कमाऊंगा, बस लाइफ सेटल। कमाने वाले भी मैं मस्त कमा रहा हूँ ना, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बस लाइफ सेट। अरे बाबा, ऐसा होता है क्या? इतना दुर्लभ जीवन मिला है, ऐसा वैसा करके जिएंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। अभी एक छोटा सा कहानी आप लोगों को बताता हूँ कि तथागत बुद्ध के समय में क्या हुआ। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में एक बहुत बड़े सेठ के पुत्र था, बहुत पैसे वाला, माँ बाप के वो एकलौता बच्चा। बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद क्या, पैसे वाले, पूरा दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मज़ा करना, ये वो करना, बहुत एंजॉय कर रहा था। उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं, बहुत एंजॉय कर रहा था। उसको बस लाइफ यही तो है, बस हो गया। खाने पीने के लिए है, रहने के लिए घर है, एंजॉय करने के लिए पैसा है, दोस्त है, सब हो गया। उसके दोस्त लोग वहाँ नज़दीक के जैतून बुद्ध विहार में जाते हैं, भगवान बुद्ध का उपदेश सुनते हैं, और वो उपदेश सुन के इतना प्रसन्न हो के, अरे ऐसा धम्म देशना तो सुनना चाहिए, लाइफ परिवर्तन होगा, लाइफ अच्छा होगा करके उसको भी सुनाने आते हैं। तो वो कहते हैं, अरे जाने दो, मुझे मत सुनाओ, मुझे ज़रूरत ही नहीं, धम्म किस लिए चाहिए। जो निरीह है, जो कमज़ोर है, ऐसे लोग जाते हैं। जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो लोग जाते हैं। अब मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो पैसा भी है,
मेरे पास तो इतना जवान हूँ, बलवान हूँ, पैसा है, सब कुछ है, और तुम्हारे जैसे दोस्त लोग हैं, मुझे क्या चाहिए, न को मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ये दोस्त जाते हैं, वो भी सुनाने की कोशिश करता है, मुझे नहीं चाहिए। वो आते, वो भी किसी की भी नहीं सुना, खुद भी कभी नहीं गया। नज़दीकी है भगवान बुद्ध, कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। अभी समय हमेशा वैसा ही रहेगा क्या? नहीं, वो तो परिवर्तन होगा। धीरे 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 उसका शादी हो गया, बच्चा हो गया, पर वो तो इतना ही ईगो। जो चीज़ हम ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करते हैं उसमें ही परफेक्ट होंगे ना, एक्सपर्ट तो उसमें ही होंगे ना। हम चिट करेंगे और एक्सपर्ट कोमल होने में थोड़ी ना होगा, वो तो चिट करने में ही वो एक्सपर्ट होगा ना। तो वैसा ही वो भी ऐसे ही, मतलब ईगो, एकदम चिट, अभिमान, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या, इतना पैसा, ये है वो है। उसका भी बच्चा हो गया, बच्चे में भी वैसा ही, बच्चा बड़ा हो गया, उसका भी शादी हो गया, सुन भाई, मतलब बहू भी घर आ गया, तो भी ऐसा ही, तो भी ऐसा ही उसका व्यवहार है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब हमेशा ऐसा करते हैं तो खुद के सगे बेटे को भी अच्छा नहीं लगा, बहू को भी अच्छा नहीं लगा। अब समय ऐसा आ गया कि अभी ये बूढ़े बाप को अब हम नहीं देख सकते, हम नहीं देखेंगे, अब क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे बूढ़े को। उसके कमरे में ही छोड़ दिया। खाना खाने के समय, ए बूढ़ा आओ खाना खाने के लिए आओ, कितना भी चिल्लाने दो, कितना भी चिड़चिड़ करने दो, चिड़चिड़ करने दो, खाने के टाइम पे खाओ, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। मतलब इतना, मतलब इग्नोर, इतना उसको है ना, मतलब अलग कर दिया। खुद के सगे बेटे भी बूढ़े बूढ़े करके कहा। एक दो दिन तो बहुत गुस्से में वो बरबराता रहा, चिल्लाता रहा, चिड़चिड़ करता रहा। फिर कुछ समय बाद उसको याद आया, ये क्या हो रहा है, मेरे खुद के बेटे मुझे बूढ़े बूढ़े करके इतना मतलब कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ऐसे ज़िंदगी जीने से क्या मतलब है। ये परिवार में हमेशा झगड़ा, हमेशा कलह, ये हमेशा बूढ़ा 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 बूढ़ा, क्या है ये, ऐसे तो क्या जीना करके उसको मरने का ख्याल भी आ गया। फिर बाद में धीमे रोशन की तरह उसके दिमाग में आया, अरे जवानी में मेरे मित्र लोग बार बार कहते थे भगवान बुद्ध के पास जाओ, भगवान बुद्ध का उपदेश सुनो, कल्याण होगा। मैं कभी गया नहीं, अभी एक बार जाऊं क्या, मेरे जीवन में कल्याण होगा क्या। फिर उसको अंदर से शर्म आ गया, अरे जब मैं जवान था, हाथ पैर में बल था, तब तो गया नहीं, तब तो ईगो रख के, अहंकार रख के बैठा रहा, अब कैसे जाऊं, क्या चेहरा लेके जाऊं, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर लगा ऐसे जीने से अच्छा है एक बार जा ही लूं, क्या ही होगा, जाता हूं करके वो सबसे छुपते छुपाते, सबके सामने भी नहीं जा सका, छुपते छुपाते वो भगवान बुद्ध के पास गया। और बुद्ध के पास जाके विनती करते हैं कि भगवान मेरे मतलब लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे परिवार में ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं। बुद्ध उसके मानसिकता को देखते हुए केवल एक ही उपदेश देते हैं, समता में रहो, कुछ भी हो धैर्य धारण करके बैठो, जो खुद काम कर सकते वो करो, इतने से हो जाएगा, करके तो देखो। अब ज़्यादा सुनाएंगे तो उसको ले नहीं पाएंगे, पहली बार सुनने आए। बुद्ध ने कहा कुछ भी बात हो सहन करके बैठो, धैर्य रखो, और जो खुद कर सकते वो काम करो। हाँ ठीक है, इतना करने से अच्छा होता है तो करके देखता हूँ। वो गया घर को, सहन करना है, धैर्य रखना है, और जो खुद से बनता है वो काम करना है। गया, घर में जाते ही उसका स्वागत वही तो है, बुढ़े कहाँ जाके आया, कहाँ चुगली करके आया, कहाँ दुनिया से बातें करके आया, वही। वो शांति से अपने रूम पे गया, चिल्लाया नहीं। पहले होता तो तुम्हें क्यों चाहिए, तुम क्यों पूछने वाला, कौन हो ऐसा झगड़ा करने वाला। शांति से कमरे में गया, और कमरे में भी वहाँ जो भी सब मिलाना है वो मिलाया। पहले यहाँ वहाँ थूकता था, वो भी नहीं थूका, अलग जगह पे थूक के एकदम साफ सुथरा रखा। परिवार के लोग देख के हैरान, ये क्या हो रहा है,
फिर कुछ तो है ना हुआ रहेगा करके पूछने के लिए जाते हैं, तो हाँ मैं बुद्ध के पास जाके आया। बोले अच्छा बुद्ध के पास जाके आया, ये जाएगा क्या? हाँ जवानी में नहीं गया, बुढ़ापे में जाएगा क्या? चलो अभी देखते करके परीक्षा करके देखेंगे करके उस दिन खाना खिलाया, तो भी थोड़ा लेट, थोड़ा देर से खाना खाने को बुलाया। पहले 1 मिनट देर हो जाता तो पूरा मतलब घर थर्रा होता, इतना चिल्लाता था। अभी उसको क्या 10 मिनट 15 मिनट कितना भी लेट हुआ, वो शांति से बैठा रहा। जब खाना खाने के लिए बुलाया, खाना भी ठंडी ठंडी परोस दिया। पहले थोड़ा भी ठंडी रहता तो इतना चिल्लाने वाले, ठंडी भी खाया, और खाया तो भी नमक ही नहीं था। पहले थोड़ा सब कुछ होने के बाद भी इतना चिल्लाने वाला, बिना नमक के भी खा के शांति से गया, है ना। मतलब सहन करो, धैर्य करो। ऐसा कर कर के उसके बहू बेटे ने बहुत सारे चीज़ में परीक्षण किया, तो पिताजी का वो सारा बदलाव देख के फिर बाद में पिताजी यहाँ आइए, पिताजी यहाँ बैठिए, पिताजी ये खाइए, पिताजी वो खाइए, इतना सम्मान दिया। तो उसको लगा अरे बाप रे, अब बन रहा है लाइफ, अब हो रहा है जीवन स्वर्ग जैसा। वो बहुत खुश हो गया और भगवान बुद्ध के पास जाके एकदम मतलब कृतज्ञ भाव से बोलते भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पहले भी दोस्त लोगों ने बोला था आपके पास आने के लिए, मैं कभी नहीं गया, पर आज आके एक बार एक वाणी सुनने से मेरा लाइफ बन गया। धन्य, मैं पहले से आते तो मेरा जीवन कितना अच्छा होता। तो अभी से मैं आपके शरण आता हूँ और अच्छे से आपके वाणी को अनुसरण करते हुए धम्म करते करते ये जीवन बिताता हूँ करके क्षमा मांग के वो चला गया। देखिए, एक वाणी, एक उपदेश उसका जिंदगी बन गया। ऐसे ही छोटी छोटी बातें पूरा जिंदगी खराब कर जाता है। और जहाँ रहना है वो माहौल में, वो परिवार में थोड़ा भी अनबन हो गया, थोड़ा भी ये अविश्वास हो गया तो कितना मुश्किल होता है। इसलिए विश्वास के साथ रहना है, धम्म का काम करना है, खुद भी करना है, दूसरों को भी करवाना है, खुद भी सुखपूर्वक बैठना है, दूसरों को भी सुखपूर्वक बिठाना है। उससे क्या होगा, जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। इतना दुर्लभ जीवन ये बार बार नहीं आएगा। एक बार ये दुर्लभ जीवन से पतन हो गया निखिल, एक बार ये दुर्लभ जीवन से पतन हो गया तो मानो कि दलदल में फंसे पत्थर की तरह होता है। वो पत्थर ना समय के साथ साथ निरंतर नीचे 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 ही जाएगा, वो अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। ऐसे ही एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो वो और नीचे 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 दुर्गति में ही जाएगा, ऊपर नहीं आ सकता। क्यों पता है? क्योंकि कोई भी ऐसे पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग प्राणी नहीं जो खुद होके हम पुण्य करेंगे, हम पाप से दूर रहेंगे, कोई भी नहीं। हम मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो सभी पापों से दूर रह सकते हैं, सभी अच्छे अच्छे धम्म कर्म कर सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई नहीं कर सकता। और ऐसे जीवन मिला तो भी इंसान गलत काम करके पाप करके सर के बल नीचे गिर जाता है, पतन हो जाता है, तो दूसरों का क्या कहना। इसलिए ये जीवन पतन होने के बाद फिर से मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ये जीवन को खूब अच्छे से पुण्य करते हुए धम्म करते हुए लेके जाना चाहिए। खूब कमाओ ताकि दान दे सके, खूब शील सदाचार पालन करो ताकि खुद संयमित रह सके, और खुद ध्यान भावना करते जाओ ताकि अपने मन को एकाग्र रख सके, मन को परिशुद्ध कर सके। तो ऐसा करेंगे तो ये जीवन भी सुख होगा, शांत होगा। तो ऐसे ही आप लोग भी जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके। ऐसे कामना करते हुए
ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतो सब मंगलं। साधु साधु साधु। अभी बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से विशेषतः ये जन्मदिन मनाते हुए निखिल को बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। वैसे ही आपके सारे परिवार, बंधु बांधव और सभी उपासक उपासिकाओं के जीवन में भी सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। सब्बेतेयो विभाजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाथितं दुह्यं क्षिप्तमेव समेचतु सभे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। ये परितान धागा व्यवस्थित रोल करके लाओ। अब बोलिए। इदं मे पुण्यं आसवखया वहं होतो। इदं मे पुण्यं निब्बानस पचयो होतो। इदं मे पुण्यं सभ्ये सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता। सुखियो सुखियो सुखियो। वंदन करा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। हाथ सभ्य बुद्धा बला पत्ता बच्चे कानन से बलंगरंतांति चैन रखन वंदा में सब सो। ये बुद्ध का, धम्म का, संघ का ब्लेसिंग है ये। हाँ, अपनी जगह या सिखियो सिखियो। निखिल सभ्य बुद्धा बला पत्ता बच्चे कानन से बलंगरंतांति चैन रखन वंदा में सब सो। सिखियो मंगल कल्याण हो। सिखियो सभ्य बुद्धा बला पत्ता बच्चे कानन से बलंगरंतांति चैन रखन वंदा में सब सो। सिखियो सिखियो।